भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम के लिए वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उनके पास फितना खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तमाम ये जान लें, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है। किसी को हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हमाहंग करेगा। तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब तीनों मुसल्लह अफवाज की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इंडोनेशियन सदर हम मनसब आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT और तालीम और सकाफत पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। कहा, मंसूबों पर तमाम मुतल्लिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की तरजीह है। गवादर में बिजली की बिला तातुल फराहमी तरक्की को यकीनी तौर पर बढ़ाने का सबब बनेगी। बिजली की बिला तातुल फराहमी से गवादर मुआशी सरगर्मियों का मरकज बन जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान का ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे फ्रीज करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक कमेटी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान ने कमेटी के फैसलों तक कम से कम जुर्माना करने की यकीन दहानी कराई। कानून में तरमीम होने तक ट्रांसपोर्टर्स को सहूलत दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स कुछ देर में पहिया जाम हड़ताल वापस लेने का ऐलान करेंगे। हड़ताल के बायस पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट बंद होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। तलाल चौधरी की इदारों के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को वार्निंग। कहा, इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। PTI इस लायक नहीं कि बातचीत की जाए। इदारों के सरबराहों के नाम लेकर सियासत काबिले बर्दाश्त नहीं। अब जैसा अमल करेंगे कानून वैसा ही रद्द अमल देगा। हिम्मत है तो अब अडियाला के बाहर आएं और तमाशा करके दिखाएं। इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पर फर्ज है। PTI ने खुद इदारे को जवाब देने पर मजबूर किया। किसी के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आने वाला आज इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। पाशा और फैज़ ना होते तो वज़ीर आज़म दौर काउंसलर भी ना बन पाते। पेशावर जलसे में सिवाय गालम गलोच के कुछ नहीं था। हालात खराब हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। सजा याफ्ता कैदी सियासत नहीं कर सकता। एक शख्स सजा याफ्ता है, वो अपनी सजा भुगतेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों ने नहीं। KP हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। हर धर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL का तारीखी रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, रमीज राजा, वसीम अकरम और सलमान नसीर की पैनल गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, खिलाड़ियों पर दिल खोलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बना रहे हैं। PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। वसीम अकरम ने कहा कि PSL में मुकामी टैलेंट को मौके दे रहे हैं। PSL शायकीन क्रिकेट के लिए तफरीह के अच्छे मौके फराहम कर रही है।
रावलपिंडी में दफा 144 में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मौजूदा हालात के पेश नज़र निफाज में तौसी की गई। जल्द से जुलूस, रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर भी शरीक हुए। अमेरिका ने 55 ईरानी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया। ईरान ने शहरियों के मुल्क बदर किए जाने की तस्दीक कर दी। अमेरिका ने ट्रंप पॉलिसी के तहत ईरानियों को मुल्क बदर किया। ये ईरानी शहरी जल्द तेहरान पहुंच जाएंगे। सितंबर में 400 ईरानियों को मुल्क बदरी का नोटिस मिला था। इससे कबल 120 ईरानी दोहा के रास्ते वापस आए। ईरानी तर्जुमान ने वर्ल्ड कप वफ्द को वीज़ा न देने की मजम्मत की। इस्माइल बकाई ने अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसी को जालिमाना करार दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव में मजीद इजाफा हो गया। चीन और जापान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। चीनी फाइटर जेट J-15 ने जापानी त्यारे F-15S को 33 मिनट तक रेडार लॉक किए रखा। जापानी त्यारे मुतनाज़ा मशरिकी चीन समंदर में परवास कर रहे थे। ये 2013 के बाद सबसे बड़ी पेशरफ्त है। जापान ने इश्तियाल अंगेजी करार देते हुए चीन से सख्त एहतजाज किया और फ़ज़ाई हदूद के एहतराम का मुतालबा किया। चीन सेंकाकू जज़ायर को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ये जज़ायर जापान के ज़ेरे इंतज़ाम हैं। और कौमी हीरो अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। 5वें रोज़ नेशनल गेम्स के जावलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम 81.81 मीटर थ्रो के साथ पहले नंबर पर रहे। वापडा के यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। यासिर सुल्तान ने 70.33 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान आर्मी के इब्रार अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इब्रार अहमद ने 67.68 मीटर की थ्रो फेंककर तीसरी पोजीशन हासिल की। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का यूरोपीय यूनियन में दोबारा शमूलियत का इंदिया। अपने बयान में कहा, यूरोपीय शराकतदारों के साथ मज़ीद करीब आने के तरीक़ों पर बात जारी है। बरतानिया ने 2020 में यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार की थी। उधर बरतानिया का जंगी बहरी बेड़ों और तैयारों को मसनूई जहानत से मुंसलिक करने का ऐलान। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी का मकसद ज़ेरे समंदर मुमकिन रूसी खतरात से बचना है। रूस की जानिब से ज़ेरे समंदर केबल्स और पाइपलाइंस को खतरात लाहक है। पोर्ट्स माउथ में हुकाम ने पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन्स का जायजा लिया।